नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार ग्राम पंचायत कचहरी के जो मेरिट लिस्ट है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको 3 जनवरी यानी कि 3 मार्च 2025 को जारी किया है। तो दोस्तों, इसमें से बहुत से कैंडिडेट है जिसके रिजेक्ट किया गया है। तो रिजेक्ट किस कारण से हुआ कि आपका लिस्ट में नाम नहीं किस वजह से, वो सारी जानकारी मैं बताऊँगा। और जिनका एक्सेप्ट हो चुका है, तो दोस्तों एक्सेप्ट तो बहुत हुआ। किसी पंचायत में एक ही तो पंचायत सचिव की बहाली होगी, तो वहाँ बहुत से कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए, एक पोस्ट पर 250, 200, 300, 50, 100 ऐसे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो दोस्तों, नंबर 1 वाले की सिलेक्शन हो गया। इसकी नोटिस आपने देखी ही होगी। इस नोटिस में बताऊंगा सिलेक्शन होने का आपको कितना % चांस है, टॉप वाले के कितना चांस है, टॉप 10 वाले को कितना चांस है, वो सारी जानकारी बताऊंगा। और उसकी नोटिस भी आ गई है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, जिसकी डेट आपको 15 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए रखा है। इसका फाइनल मैच 3 को है। तो सबसे पहले नोटिस क्या है वो नोटिस देख लेते हैं, फिर आगे की जानकारी हम लोग जानते हैं। तो पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है, इस अकाउंट पर आइएगा तो आपको कुछ नोटिस मिल जाएगी। तो नोटिस बताएगा जिन कैंडिडेट का रिजेक्ट किया गया उनके बारे में आपत्ति दर्ज करने के जो डेट आपको बताई दी हम। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन एक्सेप्ट या रिजेक्ट लिस्ट में नहीं दिख रहा है, यानी कि जिसका भी ना रिजेक्ट में ना एक्सेप्ट में है, तो उनको क्या करना है, उनके द्वारा फॉर्म अप्लाई में सबमिट नहीं किया गया होगा। तो इसलिए अपने वो एप्लीकेशन आईडी जांच करें। उनका एप्लीकेशन आईडी के लिए अपना आईडी इस तरह से दिख रहा होगा। यदि आपकी एप्लीकेशन आईडी अलॉट हुई है तो विभाग द्वारा ग्रीष्म पोर्टल जारी किया गया, उपरांत जाकर आपत्ति दर्ज करिए। इसकी पोर्टल होगी, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना है आपत्ति दर्ज करती है, यानी कि दोनों लिस्ट में से किसी भी का नाम आपका नहीं है। तो बाकी ग्राम का जिन कैंडिडेट का रिजेक्ट लिस्ट में नाम है, उनको लगता है कि मेरा सब कुछ सही है, तो उनको क्या करना है, तो देखिए उनको क्या करना है, वैसे अभ्यर्थी जिनका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है परंतु उसके द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए गए, वैसे अभ्यर्थी को ये पोर्टल का नाम है, इस पोर्टल की वेबसाइट है, इस पर जल्द जाकर गृह पोर्टल पर अपने हो गए जिन अभ्यर्थियों अपना शिकायत प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, जिनका निदान ऑनलाइन ही किया जाएगा। यानी कि आपको लग रहा है कि सब कुछ आपकी सही थी और आपको गलत ठहराया गया, वहाँ आपको लिस्ट में नाम रिजेक्ट में डाल दिया, आपका नंबर भी अच्छा सिलेक्शन हो सकती है, तो जाकर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए नोटिस जारी कर दिया और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब बाकी जिनका पहले नंबर पर सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि आपको लिस्ट में आपको ये लिस्ट जो निकली है, तो लिस्ट में जो पहले नंबर पर आपका नाम है, दूसरे नंबर पर नाम है, तो उन अभ्यर्थी के लिए बहुत जरूरी है, ये देख लीजिए। ग्राम कचहरी में जिन अभ्यर्थियों को नाम प्रोविजन लिस्ट जो जारी हुआ क्रमांक 1 पर अंकित है, वैसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ अन्य वांछित प्रमाण पत्र सही पा जाते तो उनका नियोजन समिति द्वारा स्वयं कर लिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनका विवेचन अन्य तरह से बकाया नहीं पाए, यानी कि ऐसे कैंडिडेट है जिनका पहले नंबर पर हुआ है सिलेक्शन, तो उनको क्या अगर सब कुछ सही है तो उनका सिलेक्शन अपने आप ले लिया जाएगा, नहीं तो पहले वाले नहीं होते दूसरे नंबर तीसरे नंबर इस हिसाब से आपको किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया, तो रिजेक्ट करने की वजह क्या है, किस वजह से किया गया है। तो देखिए ये वाली नोटिस आप देख सकते हैं, इस वाले नोटिस में दिया गया अभ्यर्थी के नाम ग्राम कचहरी के प्रोविजनल लिस्ट मेरिट लिस्ट में नहीं होने की वजह निम्न में, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट में आपके नाम नहीं है, उसकी क्या क्या वजह है, वो सारी वजह आपको 7 पॉइंट में दिया गया है, जिसे 7 पॉइंट को मैं विस्तार से आपको समझा देता हूँ। पहले पॉइंट है अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन फॉर्म सही से नहीं भरा गया हो, आपके द्वारा सही से आवेदन फॉर्म नहीं भरा होगा तो आपको रिजेक्ट हुआ होगा। दूसरा है अभ्यर्थी द्वारा वैसे पंचायत जहाँ वैकेंसी भी नहीं है वहाँ फॉर्म डाल देगा, तो यहाँ जिस पंचायत में वैकेंसी नहीं है वहाँ भी फॉर्म डाल दे तो आपको रिजेक्ट किया गया। तीसरा है अभ्यर्थी अपना मार्क्स डाल दिए लेकिन प्रमाण पत्र में अपलोड नहीं किया, यानी कि अपना मार्क्स तो डाल दिए पर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए, तो तीसरे पॉइंट है। चौथा पॉइंट है वैसे अभ्यर्थी जिनका साक्षर कोटा के लिए आवेदन किए हो पर वो उस संबंधी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, यानी कि जिस साक्षर के लिए आप डॉक्यूमेंट अपने यानी कि BC ABC या SC ST का अप्लाई किए और वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो इनकी वजह से इनको रिजेक्ट किया गया। पांचवा पॉइंट है वैसे अभ्यर्थी जो अपने साक्षर वर्ग में रहते हुए भी किसी अन्य साक्षर वर्ग में आवेदन कर दिया, यानी कि आप EBC है और SC कैटेगरी में अप्लाई कर दिए तो भी आपकी सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि ये 5वें पॉइंट में बता रहा है। छठे पॉइंट है नोटरी के द्वारा अभी प्रमाणित एफिडेविट फॉर्म के साथ नहीं अपलोड किया, यानी कि जो भी कैंडिडेट एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र के साथ अपना फॉर्म अपलोड नहीं किया उनका भी रिजेक्ट किया, ये छठे पॉइंट बता रहा है। सातवां पॉइंट विभाग द्वारा जारी किए गए लेटर में नोटिस की संख्या 826 के अनुरूप ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन संबंधित विज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें दिशा निर्देश के अनुसार फॉर्म नहीं, यानी कि जो विज्ञापन में फॉर्म के दिशा निर्देश दिया गया वैसे फॉर्म नहीं भरे, तो इस वजह से अभ्यर्थी को रिजेक्ट किया गया। इस सभी वजहों के नियोजन से असमिति द्वारा अभ्यर्थियों को अस्वीकार किया गया, जो कि आपको पहले भी बताया गया था, ऐसे कुछ त्रुटि पाया जाएगा तो आपको वो रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने की बहुत सारे रीजन है, जो 7 रीजन आपको हम बता दें, बाकी आपका रिजेक्ट है सब कुछ सही है तो आपको पोर्टल का जो ऑनलाइन है वो उस पर भी हम डाल दिए, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी इनकी मेरिट लिस्ट प्रोविजनल जारी हो चुकी है,
जो कि पूरा पेपर कटिंग के माध्यम से आएगा कि 1583 पद पर ग्राम कचहरी सचिव बहाली के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो चुका। इसका फाइनल मेरिट जो आएगी आपको 3 मार्च को आएगी, तो 3 मार्च का वेट करते हैं। बाकी जितने भी को लगता है तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसकी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जो 1 तारीख तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 15 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए। तो नोटिस में मैंने सारा पॉइंट बता दिया कि आपका रिजेक्ट किया तो किस कारण से रिजेक्ट किया, वो सारा डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। अब आपको क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट टॉप 1 पे होंगे, जिस भी पंचायत में आप फॉर्म अप्लाई किए उस पंचायत में पहले नंबर पर आप होंगे, तो लगभग 90-95% चांस है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्वतः ही आपको ले लीजिए जो सदस्य टीम बनाई गई है उसी टीम के द्वारा आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगी। आपको कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे सबको सिलेक्शन होगा, क्योंकि 1 नंबर छठे, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो मान लीजिए टॉप 5 में आप आए तो सिलेक्शन की ज़्यादा चांस रहेगी। बाकी जो नीचे नंबर पे है 15 नंबर, 20 नंबर, 100 नंबर, 200 नंबर, 50-70 नंबर पर, इस पर सिलेक्शन ना होने के ही चांस है। तो दोस्तों आप में से जितने भी कैंडिडेट है जिसकी नंबर 1 पे है और उसकी सारा डॉक्यूमेंट सही है, सारा चीज़ सही है, जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया था आयोग द्वारा सारा चीज़ सही डाले हुए, सारा कुछ आपके पास सही है, तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगी। आपकी फाइनल मैच है जो 3 मार्च 2025 को आएगी। तो जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन आपको वीडियो बनाकर सारी जानकारी बता देंगे। बाकी इसी दिन कोई और अपडेट आएगी, इन्फॉर्मेशन आपको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट बिहार ग्राम कचहरी पंचायत सचिव का फॉर्म अप्लाई किए तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो कोई भी अपडेट आएगी टाइम टू आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।